हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमआईएम एकेडमी। तो हमारा जो मॉडर्न अलजेब्रा का पहला प्रॉब्लम पोस्ट किया गया था वो ये प्रॉब्लम है और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सीएससी यूजीसी नेट जून 2012 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। होप सो काफी बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा अपने अपने तरीके से। जिनका नहीं हो पाया वो ये पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दो तीन मेन कीवर्ड्स दिखाई देंगे। अब उन कीवर्ड्स को पकड़ के ही हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी थ्योरम लग पाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली जो मॉडर्न अलजेब्रा के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि थ्योरम डायरेक्टली लग रही होती है और वहां से आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन गलत है या सही है, ठीक है। कई बार कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो दो या तीन थ्योरम्स की कनेक्टिविटी से बनी होती हैं, तो वो समझते हैं क्या क्या थ्योरम्स यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ग्रुप दिया हुआ है डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में S4 क्रॉस S3 और उसमें भी जो S4 और S3 है सिमेट्रिक ग्रुप है Sn, दैट इज द ग्रुप ऑफ फंक्शंस वन ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ S सेट, ठीक है। तो उस ग्रुप के बारे में आगे साइलो सब ग्रुप के बारे में बात होगी। अब साइलो सब ग्रुप भी हम पढ़ते हैं कि अगर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का हो तो उसके पास पक्का उसके पास साइलो पी सब ग्रुप होगा ही होगा। एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर हैज अ साइलो पी सब ग्रुप, और जो साइलो पी सब ग्रुप होता है वो उसी ग्रुप का सब ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर होता है प्राइम की पावर अल्फा, पर वो पावर जो अल्फा होती है वो सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। दैट मींस जो जब भी हम साइलो पी सब ग्रुप की बात करते हैं तो आपके पास एक तो उसका ऑर्डर पी की रेज्ड पावर अल्फा होना चाहिए, ठीक है, और जो वो अल्फा है वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। हम इसको कई बार ऐसे बोल देते हैं कि वो जो पी रेज्ड पर अल्फा है वो ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करे बट पी रेज्ड पर अल्फा प्लस 1 डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ कि वो जो अल्फा है वो सबसे बड़ा है। तो ये साइलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर होता है। पर उसने आगे पूछा हुआ है कि साइलो 2 सब ग्रुप इन जी इज नॉर्मल या साइलो 3 सब ग्रुप इज ऑफ जी इज नॉर्मल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि साइलो सेकंड थ्योरम के आगे करोलरी से निकल के आती है। सेकंड थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि एनी टू साइलो पी सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। फिर वहां से ही हम कुछ और बेसिक कांसेप्ट्स लगाकर एक करोलरी बनाते हैं उसे कि वो ये कि अगर किसी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप के अंदर साइलो पी सब ग्रुप है और वो यूनिक है तो वो साइलो पी सब ग्रुप नॉर्मल भी बन जाता है, और ये प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ होती है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम साइलो पी सब ग्रुप निकाल के देखते हैं यूनिक है नहीं, और वो निकालते कैसे कितने हैं यूजिंग साइलो थर्ड थ्योरम। तो साइलो थर्ड थ्योरम से हम ये पता लगा लेते हैं कि साइलो 2 सब ग्रुप कितने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ये मैं रख कर देता हूं यहां से। तो पहले तो साइलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए आपको ग्रुप का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो यहां पे मुझे ग्रुप का ऑर्डर पता चल रहा है बड़ा आसानी से, दैट इज ऑर्डर ऑफ S3 क्रॉस S4, व्हिच मींस S3 का ऑर्डर इज 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज द ऑर्डर ऑफ S3 क्रॉस S4। G1 क्रॉस G2 ग्रुप हो तो कैसे ऑर्डर निकालते हैं, G1 का ऑर्डर इनटू G2 का ऑर्डर। तो 3 फैक्टोरियल इज 6 इनटू 24, दैट इज 144, ठीक है। और 144 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 4 इनटू 3 स्क्वायर 16 इनटू 9, ठीक है। तो यहां से मुझे क्लियर कट पता चला कि इस ग्रुप के पास साइलो 2 सब ग्रुप भी है और साइलो 3 सब ग्रुप भी है, बट ये चेक करना है कितने हैं। अगर तो एक से ज्यादा है तो नॉर्मल नहीं होगा, अगर एक ही है यूनिक है तो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर मैं साइलो 2 सब ग्रुप की बात करूं N2 दैट इज 1 प्लस 2k एंड 1 प्लस 2k डिवाइड्स, वैसे तो होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, पर कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पूरा नहीं लिखते, जो प्राइम यहां यूज हो रहा है उसका पूरा फैक्टर बाहर निकाल के जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास। तो यहां से हम क्या करते हैं k की वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक तो 0 आनी है, एक आपके पास 1 भी आनी है आपके पास, ठीक है, और एक आनी है 4। तो जब इसको यहां पे हम डाल देंगे तो आपके पास साइलो 2 सब ग्रुप आएगा 1 3 या 9। दैट मींस इस ग्रुप के अंदर जो 16 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा या तो 1 होंगे या 3 होंगे या 9 होंगे। यूनिक का भी नहीं कह सकते कि हाँ पक्का यूनिक होगा, क्योंकि 3 भी तो हो सकते हैं। अब इसका तो पॉसिबिलिटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ एक से ज्यादा है, नहीं है तो फिर प्रूव करो कि हाँ 3 और 9 नहीं आ सकते, एक आएगा। तो देखते हैं वो चीज। एक बार हम साइलो 3 सब ग्रुप भी देख लेते हैं N3 दैट इज 1 प्लस 3k एंड 1 प्लस 3k डिवाइड्स आपके पास क्या आएगा, अब 16 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें k तो 0 आना ही आना है, k 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको,
ठीक है। 1 डालोगे तो 4 डिवाइड 16, ठीक है। 2 डालोगे तो नहीं कर रहा, बट हाँ आपके पास अगर 5 डालोगे यहाँ पे तो वो डल जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है ये चीजें। और जब इसके अंदर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, n3 इज 1, और 1 डालने पे 4 और 5 डालने पे 16। तो साइलो 3 सब ग्रुप भी पॉसिबिलिटीज दे रहा है, पर आपको अभी ये नहीं पता कि यूनिक ही आएगा, समझ लो। अब आप सीधा काट भी नहीं सकते, टिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आंसर एग्जैक्टली 1 आएगा, ठीक है। या तो मैं अगर आपको शो कर दूं कि इस ग्रुप में 16 ऑर्डर के एक से ज्यादा सब ग्रुप हैं, या फिर 9 ऑर्डर के एक से ज्यादा सब ग्रुप है, तो फिर श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ पक्का 1 ही आंसर आएगा। और 1 नहीं आएगा दैट मींस यूनिक नहीं होगा, दैट मींस नॉर्मल नहीं होगा। तो देखते हैं अब कैसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और सिमेट्रिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। अब देखो जो S4 क्रॉस S3 है ग्रुप आपके पास, मुझे S4 और S3 के सब ग्रुप्स पता होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अब उन्हीं सब ग्रुप को यूज करके मैं किसी तरीके से 9 ऑर्डर और किसी तरीके से 16 ऑर्डर के सब ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले 9 ऑर्डर की सब ग्रुप की कोशिश करते हैं। अब S3 में मुझे पता है 3 ऑर्डर का सब ग्रुप हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। वैसे भी किसी भी ग्रुप में अगर आपको n ऑर्डर का एलिमेंट दिखाई दे तो उस n ऑर्डर वाले एलिमेंट को जनरेट करवा के n ऑर्डर का उसका सब ग्रुप बन जाता है। तो मुझे पता है S3 में 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है 3 साइकिल, तो उस 3 साइकिल को पिक करो दैट इज 1 2 3 और उससे जनरेट करवा दो, तो जो ये बनेगा ग्रुप वो इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट, अब इधर भी 3 ऑर्डर का एलिमेंट पड़ा होता है 1 2 3, वही उससे जनरेट करवा दो, तो ये जो बनेगा ओवरऑल इसका सब ग्रुप बन जाएगा। ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ग्रुप G1 क्रॉस G2 टाइप का ग्रुप हो और इसका सब ग्रुप आपको पता है H2 और इसका भी सब ग्रुप आपको पता है H1, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट करोगे तो वो जो ओवरऑल H बनेगा वो G का सब ग्रुप होगा पक्का। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऐसे सब ग्रुप होंगे, पर हम ऐसे सब ग्रुप बना सकते हैं। इनके सब ग्रुप्स और इनके सब ग्रुप को यूज करके हम बड़े ग्रुप का सब ग्रुप बना सकते हैं। तो मैंने वही किया, इसका सब ग्रुप बनाया और इसका सब ग्रुप बनाया। आपके पास जो बना ये 9 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप बन गया। अब एक से ज्यादा भी है, देखो कैसे। यहां पे ये तो 1 2 3 रखो से जनरेट करवाने वाला सब ग्रुप, ये तो बन ही रहा है इसका। अब क्या करो, यहां पे एलिमेंट बदल दो, क्योंकि मुझे पता है S4 के पास एक एलिमेंट और भी है 3 ऑर्डर का 1 2 4, उससे जनरेट करवा दो। उसने भी 3 ऑर्डर का बना के देना पक्का, और वो जो 3 ऑर्डर का बना के देगा वो इससे बिल्कुल अलग है। आप खोल सकते हैं इसको, जब खोलोगे ना 1 2 3 से जनरेट करवाने वाला जो बनेगा 3 ऑर्डर का बनेगा, और वो कैसे बनेगा, एक तो 1 2 3 खुद आना ही है, फिर 1 2 3 का स्क्वायर दैट इज 1 3 2 और फिर आइडेंटिटी। जबकि 1 2 4 से जनरेट करवाने वाला बनाओगे तो 1 2 4 और 1 4 2 आएगा, जो कि बिल्कुल इससे अलग है। नाउ वी हैव शोन दैट दिस G हैज more than one subgroup of order 9 and that subgroup is silo 3 subgroup, which means कि silo 3 subgroup of G is not normal in this group। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है, क्योंकि मैंने शो कर दिया है आपको। because we know the theorem is the silo P subgroup of G is normal if and only if it is unique। ये if and only था इस वजह से, ठीक है। अब सिमिलरली देखते हैं 16 ऑर्डर का जो साइलो 2 सब ग्रुप है, क्या एक से ज्यादा हम शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब वो देखते हैं। तो 16 ऑर्डर बनाने के लिए हम ये तो कर सकते हैं ना कि यहां से किसी भी तरीके से 2 ऑर्डर का और किसी भी तरीके से 8 ऑर्डर का यहां से बना लूं, क्योंकि मैं पूरा 16 ऑर्डर यहां से नहीं बना सकता या पूरा 16 ऑर्डर यहां से नहीं बना सकता, ठीक है ना। मैं ऐसे कर सकता कि 4 ऑर्डर यहां, क्योंकि 4 ऑर्डर के यहां सब ग्रुप नहीं। हां ये कर सकता हूं कि 2 ऑर्डर का यहां पे 8 ऑर्डर का यहां पे, फिर बन सकता है। देखते हैं कैसे। अब क्या कीजिए आप, ये मैं रब कर देता हूं यहां से। क्या कीजिए आप, यहां पे 2 ऑर्डर का मुझे बहुत आसानी से पता होता है आइडेंटिटी 1 2, ये बेसिकली 1 2 से जनरेट करके ही बनाएगा वो सब ग्रुप है, ठीक है। अब इसका 8 ऑर्डर का सब ग्रुप देखना है। अब उसकी शक्ल देखनी है, थोड़ी सी मुश्किल होगी देखनी, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें 8 ऑर्डर का एलिमेंट तो है नहीं। अगर होता तो मैं उसी से जनरेट करवा के बनाया था, क्योंकि S4 में सबसे बड़ा ऑर्डर ही 4 ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो अब 8 ऑर्डर की शक्ल देखनी है, नहीं समझ लग रहा तो सीधी सी एक बात देखो, S4 का जो ऑर्डर है वो 24 ऑर्डर है मुझे पता है, और 24 ऑर्डर मतलब 2 क्यूब इंटू 3। अब इसमें जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो S4 का साइलो 2 सब ग्रुप है, S4 का साइलो 2 सब ग्रुप है। और
हमें पता है हर फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप में साइलो पी सब ग्रुप तो होता ही होता है, पक्का होगा। दैट मींस दिस S4 हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, पक्का है। मुझे लेना देना नहीं उसकी शक्ल क्या है, जो भी हो उसका नाम दे दो H1, उसका नाम दे दो H1। So H1 is the Silo 2 subgroup of S4 which is of order 8 और ये ऑर्डर 2, तो कितने ऑर्डर का बन गया ये 16 ऑर्डर का, इसका नाम दे दो कैपिटल H। So this H is the 16 order subgroup of this G। पर हमें तो दिखाना क्या है नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो एक से ज्यादा और होगा, यस है एक से ज्यादा। कैसे, क्या करो H1 तो यही रखो पर ये बदल दो ना, और हमें पता है S3 के पास दो ऑर्डर का एक और सबग्रुप होता है अलग से। Now this K is the subgroup of order 16 in G which is different from H. That means this G has more than one subgroup of order 16 which means two silo subgroup of G is not normal। ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। जो हमने नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप निकाले उससे हमें आइडिया नहीं लग रहा था कि आंसर एग्जैक्टली नॉर्मल आएगा या नहीं आएगा, बट हमें शो करवा दिया कि एक से ज्यादा है तो पक्का आपके पास नॉर्मल नहीं आएगा। समझ गए आपने। पर आगे ऑप्शन पूछे कि G has a non-trivial normal subgroup या G has a normal subgroup of order 72। अब यहाँ पे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि हमें पता है अगर ग्रुप G1 ग्रुप क्रॉस G2 ग्रुप हो, प्रोवाइडेड G1 एंड G2 आर द ग्रुप्स, तो अगर मुझे इसका नॉर्मल सबग्रुप पता है लेट्स सपोज N2 और मुझे इसका सबग्रुप पता है N1, तो इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट करोगे तो जो n बनेगा वो इसका भी नॉर्मल सबग्रुप होगा। मतलब अगर दोनों का मैं अलग अलग नॉर्मल ले लूं और उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दूं तो जो वो सबग्रुप बनेगा वो बड़े वाले G का नॉर्मल सबग्रुप बन जाएगा। तो मुझे पता होता है S4 और S3 के नॉर्मल सबग्रुप A4 और A3 तो हैं, इसका A3 इसका A4 और खुद भी होते हैं। तो देखो ना, अगर मैं कंसीडर कर लूं यहां से S3 का नॉर्मल सबग्रुप A3 और S4 का नॉर्मल सबग्रुप इटसेल्फ, क्योंकि ग्रुप अपने आप का तो नॉर्मल होता ही है, ये इसका पक्का नॉर्मल सबग्रुप है, इसका नाम दे दो N, ये इसका नॉर्मल सबग्रुप बन गया। और इसका ऑर्डर चेक कर लो कितना है, 24 into 3 72 which is non trivial because ना तो इसका ऑर्डर फुल ग्रुप के बराबर है ना ही आइडेंटिटी है। So now this N is the non trivial normal subgroup, that means ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ, G has a normal subgroup of order 72, yes ये नॉर्मल सबग्रुप एक है जो कि 72 ऑर्डर का है, ये भी ऑप्शन ठीक होगा। समझ रहे हो। सो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चन को करना कैसे था, अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। समझ गए आप? तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।